तो मूवी स्टार्ट होते ही फादर अपने दोनों बेटों के साथ खेल रहा होता है, जिसमें बड़े बेटे का नाम वॉल्टर और छोटे बेटे का डैनी होता है। दोनों भाइयों की आपस में नहीं बनती थी। उनके साथ उनकी बड़ी सिस्टर भी साथ रहती थी। फादर को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है, इसलिए वो अपनी बेटी से उनके भाइयों का ध्यान रखने के लिए बोलता है। डैनी घर पर बोर हो रहा था, इसलिए वो अपने भाई वॉल्टर से साथ खेलने का बोलता है, पर वॉल्टर मना कर देता है। मस्ती मस्ती में डैनी की बॉल वॉल्टर के फेस में लग जाती है, जिससे वॉल्टर गुस्सा हो जाता है। अब डैनी भागते भागते घर में लगी छोटी लिफ्ट, जिसमें सिर्फ वही जा सकता है, उसमें जाकर बैठ जाता है। पर वॉल्टर उसको ढूंढ लेता है। वो उसको नीचे बेसमेंट में भेज देता है। वहां पर डैनी को एक जथुरा नाम का बोर्ड गेम मिलता है। डैनी उस गेम को साथ ले आता है। डैनी फिर से वॉल्टर को साथ खेलने का बोलता है, पर वॉल्टर उसकी बात नहीं मानता। इसलिए डैनी अकेले उस गेम को खेलने लगता है। डैनी जैसे ही गो के बटन को प्रेस करता है, तो उसमें से एक कार्ड बाहर आता है। वो उस कार्ड को वॉल्टर को दिखाता है, जिसमें लिखा था बहुत सारे स्टार्स गिरने वाले हैं। वो लोग पहले तो उस पर ध्यान नहीं देते, तभी उनके रूम में बहुत सारे स्टार्स गिरने लगते हैं। दोनों बचकर चिमनी में चुप जाते हैं। अब बाहर जाने के लिए जैसे ही वो लोग दरवाजा खोलते हैं, तो वो लोग शॉक हो जाते हैं। उनका घर अब स्पेस में होता है। अब दोनों दर की अपनी सिस्टर के पास जाते हैं। वो देखती हैं बाहर तो रात हो गई है और रात को उसको अपनी फ्रेंड से मिलने जाना था। दोनों भाई उसको गेम दिखाते हैं। वॉल्टर जब कार्ड देखता है तो उसमें कुछ नहीं होता। उनकी सिस्टर को लगता है वो दोनों उसके साथ मजाक कर रहे हैं, इसलिए वो उनकी बात को सीरियसली नहीं लेती। अब वो लोग देखते हैं दूसरा कार्ड बाहर आया है, जिसमें लिखा था आपके साथ शिप में जो भी है वो अगले 5 टर्न तक सो जाएगा। तब वो लोग देखते हैं सिस्टर के रूम फ्रीज हो गया है और साथ में उनकी सिस्टर भी। अब वो लोग उस गेम के इंस्ट्रक्शंस पढ़ने जाते हैं, जिसमें लिखा था सब कुछ ठीक करने के लिए आपको गेम कंप्लीट करना पड़ेगा और गेम को बीच में अधूरा नहीं छोड़ सकते। वॉल्टर डैनी उस गेम को फिनिश करने का डिसाइड करते हैं। अब वॉल्टर का टर्न होता है। इस बार कार्ड में लिखा था कि आपका रोबोट खराब है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि एक छोटा सा रोबोट उनके पास आने लगता है, पर तभी वो रोबोट एकदम से बड़ा होने लगता है और वॉल्टर पर अटैक कर देता है। डैनी अपनी चांस चलने जाता है, पर कि रोबोट के पास थी। वॉल्टर बच के उसकी को लेकर डैनी को देता है। डैनी जैसे अपनी चल चलता है तो वो रोबोट खराब होकर बेसमेंट में गिर जाता है और कार्ड में लिखा होता है कि एक स्टार आपके घर के पास से गुजरेगा। वो स्टार जैसे ही पास आता है तो ग्रेविटी की वजह से सब कुछ अपने पास खींचने लगता है। उनकी सिस्टर भी अपने रूम से नीचे आ जाती है। वो दोनों अपनी सिस्टर को रूम में रखाते हैं। डैनी अब उस गेम से डर गया था, इसलिए वो खेलना नहीं चाहता था, पर वॉल्टर उसको समझाता है, जिससे डैनी मान जाता है। वो दोनों गेम स्टार्ट कर देते हैं। अब की बार कार्ड में लिखा था जॉर्गन्स आ रहे हैं, जो कि एक तरह के एलियन स्पीशीज है। वो लोग गेम चालू रखते हैं। वॉल्टर के कार्ड में लिखा था रीप्रोग्राम। वॉल्टर को लगता है शायद ये कार्ड दिखा के वो लोग जोर्गन की शिप को वापस भेज सके, पर ऐसा कुछ नहीं होता। उल्टा वो लोग उनके घर पर अटैक कर देते हैं। अब डैनी की टर्न थी। उसके कार्ड में लिखा था एस्ट्रोनॉट की हेल्प करो। तब दिखाते हैं एक एस्ट्रोनॉट उसके यहाँ आता है। वो उन दोनों की हेल्प करता है। वो घर पर सभी लाइट को ऑफ करवा देता है, जिससे जोर्गन भाग जाए, क्योंकि वो लाइट हीट से अट्रैक्ट होते हैं। वो एक सोफा में आग लगा के बाहर फेंक देता है और जोर्गन भी उसके पीछे जाने लगते हैं। अब वो एस्ट्रोनॉट वहां पर खाना खाने लगता है। वॉल्टर उसको जाने के लिए कहता है, पर वो एस्ट्रोनॉट डैनी के कार्ड की वजह से आया था, इसलिए जब डैनी कहेगा तभी वो वापस जाएगा, पर डैनी उसको जाने को नहीं बोलता। अब वो सब मिलकर गेम खेलने लगते हैं। तब वॉल्टर देखता है डैनी का स्पेसशिप अपनी जगह से आगे है, तब वो वापस उसको पीछे कर देता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है, पर वो एस्ट्रोनॉट उनको शांत कराकर गेम स्टार्ट करवाता है। अब वॉल्टर अपनी टर्न चलता है। उसमें लिखा था तुमको चीटिंग नहीं करनी चाहिए थी। तभी वॉल्टर स्पेस में खींच चला जाता है। तभी वो एस्ट्रोनॉट वॉल्टर को बचाकर वापस ले आता है। अब 5 टर्न होने के बाद उनकी सिस्टर नॉर्मल हो जाती है और वो जाकर हीटर ऑन कर देती है। वॉल्टर के कार्ड में लिखा था कि तुम्हारे घर के पास से एक स्टार गुजरेगा, तुम कोई भी अपनी एक विश मांग सकते हो। एस्ट्रोनॉट को लगता है वॉल्टर डैनी पर गुस्सा है, इसलिए वो वॉल्टर को कोई भी गलत विश मांगने से मना करता है। तभी स्टार आता है और वॉल्टर अपनी विश मांग लेता है। एस्ट्रोनॉट देखता है डैनी कहीं भी नजर नहीं आ रहा, तो वो वॉल्टर पर गुस्सा करता है कि तुमने ऐसी कौन सी विश मांगी। तभी डैनी बेड के नीचे से बाहर आता है। तब पता चलता है वॉल्टर ने एक फेमस स्पोर्ट्समैन के सिग्नेचर वाली बॉल विश की थी। अब एस्ट्रोनॉट उनको सब बात बताता है। वो बताता है कि मैंने भी ये गेम बचपन में खेली थी। मेरा भी एक छोटा भाई था और हम भी तुम दोनों जैसे लड़ते रहते थे।
जब मेरे पास भी एक विश मांगने का मौका मिला तो मैंने अपने भाई के गायब होने की विश मांगी और मैं अकेला रह गया, क्योंकि गेम कंप्लीट करने के लिए दोनों का होना जरूरी है। जब वो लोग गेम खेलने वापस जाते हैं तो वो लोग देखते हैं जिस रूम में गेम था वो रूम जॉर्गन अपने साथ ले गए। अब ये लोग आग लगाकर जॉर्गन को पास बुलाने लगते हैं। तभी उनकी सिस्टर आ जाती है। वो उनको ऐसा करते देख गुस्सा हो जाती है और वो जाकर आग बुझा देती है। तब एस्ट्रोनॉट आकर उसको सब बात बताता है। तभी जॉर्गन भी उनके घर पर आने लगते हैं। वो लोग डर के भागने लगते हैं। तब एस्ट्रोनॉट जाकर देखता है कि उनका गेम बेसमेंट में है। तो डैनी वहां पर अपनी छोटी सी लिफ्ट में जाने का फैसला लेता है। जैसे ही वो नीचे जा रहा होता है तो जॉर्गन वहां आ जाता है। डैनी जैसे तैसे वहां पहुंच जाता है। डैनी उस गेम को लेकर भाग जाता है और जॉर्गन भी उसके पीछे पड़ जाते हैं, पर सही वक्त पर वॉल्टर उसको बचा लेता है। पर तभी वो रोबोट भी ठीक हो जाता है और वो वॉल्टर पर अटैक कर देता है। आगे उनके रोबोट और पीछे उनके जॉर्गन। तभी वॉल्टर अपने उस कार्ड को निकलता है जो उसको पहले गेम में मिला था, जिसमें लिखा था रीप्रोग्राम। तभी वो रोबोट वॉल्टर को चोर कर जॉर्गन के पीछे लग जाता है और वो सब वहां से चले जाते हैं। सब मिलकर गेम फिर से स्टार्ट कर देते हैं। वॉल्टर को फिर से विश वाला कार्ड मिलता है जिसमें वो उस एस्ट्रोनॉट के लिए विश मांगता है। तब वहां पर एस्ट्रोनॉट का भाई जो बिल्कुल डैनी जैसा था वो आ जाता है। और एस्ट्रोनॉट और कोई नहीं, 15 साल पहले वाला वॉल्टर ही था जो गेम में फंसा था। और वो एस्ट्रोनॉट और उसका भाई गायब हो जाते हैं। डैनी अपनी टर्न में गेम को जीत जाता है और सामने एक ब्लैक होल आ जाता है जो सब कुछ अपने पास खींच रहा होता है। तभी दिखाते हैं सब कुछ उसी वक्त में चला जाता है जब डैनी उस गेम को बेसमेंट से लाया था और दोनों भाई बहुत खुश हो जाते हैं। उनके फादर भी अब घर वापस आ गए थे। वो दोनों अब प्यार से रहने लगते हैं और उनकी सिस्टर इस बारे में किसी को भी बताने से मना कर देती है। और ये मूवी यहीं पर द एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।